अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू खत्री थ्री जेम विजन क्लास 7 में आप सबको खुशामदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे जेम स्टोन सेटिंग्स और किस तरह आप जेम स्टोन्स को अपने ज्वेलरीज में लगा के और क्या क्या सेटिंग्स है उनकी, और किस तरह जेम स्टोन्स को अप्लाई करना है ज्वेलरीज में, किस तरह साइज़ चेंज करना है, किस तरह नगीने लगाने के बाद जेम्स आप किस तरह कट करेंगे इसको, ये मैं सब आपको इस क्लास के अंदर सिखाऊंगा। सबसे पहले आप मैट्रिक्स खोलें, आपके सामने नेविगेशन होगा। इस टूल बार के अंदर एक अलग से सेपरेट पोर्शन दिया हुआ है जेम्स का, ठीक है ना। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी जेम्स की कमांड नज़र आ जाएंगी। इसमें से जो मेन कमांड्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है जेम ऑन सरफेस, जेम ऑन कर्व और जेम लोडर, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे जेम लोडर को। जेम लोडर को क्लिक किया और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके इस टैब को नेविगेट करने के लिए कहीं पे भी इस बार्स को, ग्रे बार्स जो है, राइट क्लिक को होल्ड करके आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आप जेम लोडर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सेटिंग्स आ जाएंगे। आपसे पूछेगा कि कितने साइज़ का नगीना आपको लगाना है। मैं यहाँ लुकिंग डाउन पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2.0 का हमें लगाना है, ठीक है ना। 2.0 mm, ये सारे mm के साइजेस हैं, ठीक है। 2.0 को क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे 2.0 का नगीना आ जाएगा, ठीक है ना। 3D नगीना, ठीक है। तो अब इसे आप चेंज भी कर सकते हैं इसका साइज़, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है आपने, ठीक है ना। अब कोई भी साइज़ आप दबाएंगे तो ये नगीना उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। 2.0 हम रखेंगे। इसके बाद आता है जेम शेप, ठीक है ना। जेम शेप पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये जेम के साइजेस हैं, ठीक है ना। 2, 3, 4, आप अप टू राउंड जेम को 11.2 mm तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जेम शेप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी शेप्स के नगीने आ गए। इसके अंदर आप ना ओवल ले लें, ठीक है ना। ओवल पे आप किसी भी साइज़ पे क्लिक करेंगे तो वाइल सेलेक्टेड, इसे सेलेक्टेड रहने दीजिए और किसी भी जेम पे क्लोज करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो ये शेप चेंज कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी नगीना उठा लें और ये है मार्किस, ठीक है ना। अब इस पर मार्किस का हम 4.5 का साइज़ लेना हो तो 4 साइज़ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब आप चाह रहे हो कि ये नगीना चेंज ना हो, एक और यहाँ में नगीना आ जाए, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं करना आपको सिर्फ इसको डीसेलेक्ट करना है, ठीक है ना। डीसेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी अगेन किसी को साइज़ पकड़ेंगे किसी भी जेम शेप का तो एक नया नगीना बना हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको एग्जिस्टिंग किसी नगीने का साइज़ चेंज करना हो या शेप चेंज करना हो तो उसे सेलेक्ट करके एक तरह से साइज़ दे सकते हैं, या कोई भी आप शेप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस सेटिंग को लेके एक छोटा सा नेकलेस बनाएंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया हुआ है बेसिक नेकलेस का। हम इसको आधी साइड पे कंप्लीट करेंगे और दूसरी साइड पे इसको मिरर कर देंगे। मैं यहाँ पे ये सब जैम डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें सिर्फ एक को बनाना है और बाकी अरे पोलर जो आपने मेरी क्लास देखी होगी और अरे पोलर करके हम इसे कॉपी कर देंगे, ठीक है ना। तो जेम स्टोन के लिए सबसे पहले नगीनों के लिए सरफेस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर सरफेस नहीं होगा तो वो जेम स्टोन बैठेगा किस पे, ठीक है ना। जेम स्टोन 3D प्रिंट होकर बाहर नहीं आते। जेम स्टोन के ज़रिए कटर बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा एंड के अंदर के कटर किस तरह बनते हैं, ठीक है ना। इसका हमें बेज़ल बनाना है, ठीक है ना, जें जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल को होल्ड करके आप इसको माउस से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं या यहाँ से गम बॉल से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। गम बॉल यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें इसको सरफेस देनी है ताकि नगीना बिठा सके, ठीक है ना। किसी भी जेम स्टोन का आपको कर्व निकालना हो ना, ठीक है ना, किसी भी जेम स्टोन का आपका कर्व निकालना हो तो इसे F6 दबाएं वाइल सेलेक्टेड, ठीक है ना। F6 दबाने के बाद आप ना जेम प्रोफाइल, ठीक है ना। प्रोफाइल की आपने क्लास देखी होगी कि ना स्वीप 2 स्वीप 1 के लिए प्रोफाइल चाहिए होती है। तो प्रोफाइल बेसिकली शेप को कहते हैं और हर चीज़ की प्रोफाइल हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जेम को सेलेक्ट करने के बाद F6 दबाएंगे, ठीक है ना, अपने कीबोर्ड पे, और ये जेम प्रोफाइल को आप क्लिक करेंगे तो ये जेम प्रोफाइल का आपको
यहाँ पे कर्व बनी हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। इसको राइट क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे, ठीक है ना, तो ये कर्व आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसको सेलेक्ट करते हुए, सेलेक्टेड है, ठीक है ना, एक्सट्रूड कर्व की कमांड लेंगे। एक्सट्रूड कर्व एक सॉलिड चीज़ें बनाता है। मैं यहाँ से स्नैपिंग ऑन करके इसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि स्नैप पकड़े ना। अगर स्नैप चाहिए होगा तो मैं आल्ट को होल्ड करूँगा, ठीक है ना। अब हमें इतनी सरफेस चाहिए, ठीक है ना। सॉलिड हम नो रखेंगे क्योंकि हम इस हिसाब से उसको ऑफसेट देंगे, ठीक है ना। हमें इतनी चाहिए बॉर्डर, ठीक है ना। जेम्स को हम हाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब इस सरफेस को क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब ऑफसेट सरफेस कमांड यूज़ करेंगे, ऑफसेट सरफेस, ठीक है ना। अब ये उस साइड पे बोल रहा है कि वो ऑफसेट करेगा, नहीं हमें अंदर की तरफ करना है, ठीक है ना। तो हर नगीने के हिसाब से ऑफसेट दी जाती है। ये बड़ा नगीना है, ठीक है ना, ये 5 mm का है या 4 mm का है, तो इसको हम 0.6 देंगे, ठीक है ना। और इसे एंटर करने के बाद ये 0.6 की ये ना ऑफसेट दे के इसने इसका पूरा क्लोज पॉली सरफेस बना लिया है जो कि सॉलिड है, ठीक है ना। जेम स्टोन्स को हम फिर से विजिबल करेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए चाहिए प्रॉन्ग्स, क्योंकि बगैर प्रॉन्ग्स के ये होल्ड नहीं होगा, ठीक है ना। प्रॉन्ग्स के लिए इजी कमांड है, इसे सेलेक्टेड कीजिए, बल्कि आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है ना। सर्कल की कमांड देखिए, मैंने शॉर्टकट्स यूज़ किए हुए। सेंटर ऑफ सर्कल F4, ठीक है ना। 0.6 दें। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ड्रैग करके इसको यहाँ नीचे ले आएँ, ठीक है ना। ड्रैग करके आप इसको नीचे ले आएंगे। फिर इसको हमें सॉलिड करना है। सॉलिड के लिए क्या करेंगे, हम एक्सट्रूड कर्व जो हमने इस्तेमाल की थी, ठीक है ना, कंट्रोल को होल्ड करके नीचे करेंगे, एक्सट्रूड कर्व को यूज़ करेंगे और इस बार सॉलिड को यस करेंगे क्योंकि हमें ये पूरा क्लोज कैप एक प्रॉन्ग चाहिए, ठीक है ना। हम इसे इतना लंबा साइज़ देंगे, हाइट देंगे, ठीक है ना। अब इस पर फिलेट कर्व इस्तेमाल करेंगे। फिलेट कर्व जो होता है वो किसी भी एज को राउंड कर देता है, ठीक है ना। फिलेट एज को क्लिक करेंगे। फ्लैट एज की हमेशा स्टार्टिंग की रेडियस बहुत हाई होती है, 1 mm। ये उस सूरत में की जाती है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पीस हो। ये हमारा सिर्फ 0.6 mm का है, तो हम इसे कम देंगे साइज, लाइक 0.3, और इसे एंटर कर देंगे, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि एज सेलेक्ट करो जिसे आपको राउंड करना हो, ठीक है ना। तो आप इस एज को क्लिक करेंगे और इसे 0.3 जो हमने यहाँ पर टाइप किया था इसको एंटर कर देंगे या राइट क्लिक कर देंगे, तो ये फ्लैट नहीं हुआ, ठीक है ना। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साइज़ था इसका, 0.6 mm है, तो इसका फ्लैट हम कम करके देखते हैं, 0.15 करके देखते हैं, ठीक है ना। और 1.5 करके देखा और ये 1.5 पे हो गया, ठीक है ना। कभी कभार अगर ना हो ना तो इसका रेडियस और आप छोटा कर देना, ठीक है ना। अब इसको हम चारों तरफ कॉपी करेंगे, तो इसकी इजी कमांड है मिरर। अरे पोलर भी कर सकते हैं, लेकिन अरे पोलर राउंड की शेप को लेके उस हिसाब से लगाएगा, ठीक है ना। लेकिन अरे पोलर यहाँ पे काम नहीं आएगा अपन से, क्योंकि हमें चारों तरफ बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ पे चाहिए, ठीक है ना। अरे पोलर उस गैप के हिसाब से बनता है, ठीक है ना। तो इसका एक इजी तरीका ये है कि इसको पहले मिरर कर दें अगली तरफ, ठीक है ना। मिरर का सेंटर F4 नहीं लेंगे, हमें मिरर करना है इस नगीने के दरमियान, तो हम इसका सेंटर लेंगे और शिफ्ट दबा के इसको डायरेक्शन देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है ना। और क्लिक करके अगेन मिरर दे देंगे, दोनों को सेलेक्टेड किया हुआ है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे हमने इसके रंग बना दिए। अब मेरे दोस्तों, जो मैंने ये पत्ते के शेप बनाए हैं ये मैंने इंटरप कप से नहीं बनाए, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी है इनको बनाना। मैंने आपको बताया था जेम प्रोफाइल जो हम निकालते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया कि पेयर शेप का जेम लिया, ठीक है ना। जेम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, पेयर शेप का जेम लिया, कोई भी साइज़ को पकड़ लिया, ठीक है ना। और इसकी F6 दबा के इसकी प्रोफाइल निकाल ली, ठीक है ना। और इस जेम को डिलीट कर दिया, ठीक है ना। और फिर यही मैंने जो प्रोफाइल है ना यहाँ पे ड्रैग करके साइज़ वगैरह छोटा करके इसको अरे पोलर किया। तो इसी तरह आप मुझे फॉलो करके आप ये पूरा फुल बना सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। अब इस पीस को हमें सॉलिड करना है, ठीक है ना।
स्ट्रेट कर्व की कमांड मैंने आपको बताया था, या तो पैच है या प्लेनर सर्फ है, जो कि आपकी स्ट्रेट क्लोज कर्व को सरफेस बना के दे देगा। मैं प्लेनर सर्फ यूज़ करता हूँ और ये मैंने प्लेनर सर्फ यूज़ किया, ठीक है ना। प्लेनर सर्फ और पैच में ये है कि पैच में कुछ ज़्यादा पॉलीगॉन्स होती हैं कभी कभार, और प्लेनर सर्फ में कम से कम पॉलीगॉन्स रख के शेप करके ये जो है ना मैश को रिड्यूस रखता है, और इस हिसाब से वो सॉलिड बना के दे देता है, ठीक है ना। हमने ये सॉलिड पीस बना दिया, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉलिड करना है पॉलीक्लोज पॉलीसर्फेस बना के, जिस तरह हमने एक्सट्रूड कर्व यूज़ की थी कर्व पे। सरफेस की भी एक्सट्रूड कमांड है, वो है एक्सट्रूड सर्फ। ये सरफेस है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको हमें एक्सट्रूड करना है। ये कर्व थी तो हमने इसको एक्सट्रूड किया था। सरफेस पे क्लिक करें और एक्सट्रूड सर्फ, नॉट एक्सट्रूड कर्व, ठीक है ना। हमें सरफेस को एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड सर्फ। इसको एंटर किया और इसको एटलीस्ट -1 mm की जगह दे दो, ठीक है ना, ताकि ये कटेगा भी, जी नगीनों का साइज़ कटेगा। -1 mm, ठीक है ना। ये -1 mm तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, -0.8 कर लेते हैं, ठीक है। -0. इसको 8 कर लिया। अब इस पर हमें लगाना है नगीना, ठीक है ना। नगीने के लिए एक और कमांड जेमस्टोन की आती है, वो है जेम ऑन सरफेस, ठीक है ना। ये था जेम लोडर। अब सरफेस पे हमें नगीना लगाना हो ना, तो इस पे आती है जेम ऑन सरफेस। इस कमांड को एक्सेस करने के लिए पॉली सरफेस पे क्लिक करें, कोई भी सरफेस हो, पॉली सरफेस हो, आपकी मर्ज़ी है, सब पे ये काम करेगी। आप F6 दबाएं, ठीक है ना, और जेम ऑन सरफेस पे क्लिक कर दें। जेम ऑन सरफेस पे जब आप आ जाओगे ना, तो ये आपसे डायरेक्शन मांगेगा, लोकेशन मांगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा नगीना चाहिए होगा, लाइक 2 mm का। 2 mm का नगीना हमने यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे मेरे दोस्तों फिट किया, इस हिसाब से उसने उस सरफेस के ऊपर नगीना लगाया है, ठीक है ना। अब इसको हम जल्दी जल्दी से प्रोंग देंगे। प्रोंग की कमांड ये हमने अलग से प्रोंग बनाया था ना, एक ग्रुप कर दिया इसको मैंने, ठीक है ना। आप जेम ऑन सरफेस की एक खसूसी प्रोंग की कमांड है, प्रोंग ऑन सरफेस, ठीक है ना। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, F6 दबाइए, ठीक है ना, और सरफेस को सॉरी सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना, पॉली सरफेस को, और प्रोंग ऑन सरफेस कर दीजिए, ठीक है ना। प्रोंग ऑफ सरफेस से फिर ये आपका लोकेशन मांगेगा जेमस्टोन कितना, ठीक है ना। फिर सबसे पहले तो फ्लिप कर दीजिए ताकि ऊपर की तरफ आ जाए। और जो मैं सेटिंग इस्तेमाल करता हूँ ना, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी सेटिंग इस्तेमाल करें। मैं जो सेटिंग इस्तेमाल करता हूँ वो टेपर हमेशा 0 रखता हूँ। टेपर का मतलब होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक का जो प्रोंग है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। टेपर में ऊपर से छोटा हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है, ये मैन्युफैक्चर में मसला आता है इस पर, ठीक है ना। तो हम इसे 2 प्रोंग देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। और इसे कलर चेंज कर देंगे और इसे दोनों को ग्रुप कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें ये पता हमारा तैयार हो गया। हम अरे पोलर कमांड यूज़ करके इस सब पे जो है ना कॉपी कर देंगे। अरे पोलर के लिए अरे पोलर यूज़ करें, कमांड यहाँ पे टाइप करें अरे पोलर। अब ये सेंटर ऑफ अरे पोलर मांग रहा है, F4 नहीं दबाएंगे क्योंकि F4 का सेंटर यहाँ पे आता है। हमें इस नगीने का सेंटर चाहिए, तो हम इस नगीने के पॉइंट के पास जाएंगे, इसका स्नैप कर दीजिए, ठीक है ना। और 10 आइटम, आप यहाँ पर आइटम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने 10 लगाए थे तो ये 10 सेव्ड है। और यहाँ पर हम 10 टाइप करेंगे, एंटर, एंटर और एंटर। और इसी तरह यहाँ पर ये प्रॉपर पूरा फूल तैयार हो गया, बीच का हिस्सा, ठीक है ना। इसको थोड़ा और ऊपर कर दूँगा, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे भी फूल चाहिए और यहाँ पे भी फूल चाहिए, ठीक है ना। तो हम इन सबको कॉपी करेंगे, ग्रुप कर देंगे, इसे भी ग्रुप कर देंगे। और यहाँ पे होल्ड ड्रैग करें और एक बार आल्ट दबाएं तो प्लस का निशान आ जाएगा, मतलब कि ये कॉपी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है ना, इतना छोटा कि यहाँ से ये मैच कर सके, ठीक है ना। हम अगेन यहाँ पे कॉपी करेंगे, एक बार अल्ट दबाएंगे और ये प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम स्केल करके और छोटा करेंगे, इतना कि ये मैच हो सके,
ठीक है ना, और ये मैच हो सके। इसकी याद रहे, स्केल करने के साथ साथ सिर्फ आपका साइज स्केल नहीं होगा, आपकी हर तरीके से आपका जो है ना मॉडल वो स्केल होगा। मैंने यहाँ पे ओवरऑल स्केल कमांड यूज़ की है, तो हमने जो विड्थ यहाँ पे बनाई थी ना, ये भी कम हुई है। तो इसका मतलब ये 0.8 थी ना यहाँ पे ओरिजिनल, तो ये अब 0.8 नहीं हुई है, ये 0.6 हो गई होगी या 0.5 हो गई होगी, 0.587, ठीक है ना। तो ये आप इसको अगर आपको चेंज करना लाजमी है, क्योंकि ज्वेलरी की फील्ड के अंदर हमेशा एक गेज या विड होना ज़रूरी है। तो ट्यूटोरियल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसकी साइज़ चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी क्लास ये नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे लाजमी हर पीस का इक्वल साइज़ करना पड़ेगा। उसका एक इजी तरीका ये है, अनग्रुप कीजिए, किसी की भी एक्सट्रैक्ट सर्फ एक कमांड है। एक्सट्रैक्ट सर्फ का मतलब है सरफेस को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्लोज पॉली सरफेस की सरफेस आप निकाल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट सरफेस का आप कमांड यूज़ करेंगे और किसी भी मॉडल पे आप क्लिक कर दें तो इसका ये सरफेस निकाल के आपको देगा। ये आपके तो ऑप्शन आता है कि कॉपी करना है, मतलब कि क्लोज पॉली सरफेस रहे और इसके ऊपर एक और न्यू कॉपीड सरफेस आ जाए। आप ये भी कर सकते हैं और आप इसे नो भी कर सकते हैं, जिससे ये सिर्फ जो ऊपर का जो एक कवर है वो आपको अलग करके दे देगा, जैसे कि स्प्लिट करते हो, नीचे का ये सरफेस अलग दे देगा। तो हमें कॉपी करना है, ओके कीजिए और इस मॉडल को क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए। यहाँ पे ऑफसेट सर्फ को इस्तेमाल कीजिए और ऑफसेट सर्फ, और इसको फिर से -0.6 दिया था हमने, ठीक है ना, 0.6 दे दी और ये यहाँ पे 0.6 आ जाएगी। इसी तरह आप हर पीस की वेट बढ़ा सकते हैं और इसी मॉडल की भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब 2 जेमस्टोन की कमांड हो गई, एक तीसरी यूज़फुल मैं आपको कमांड बताऊँगा, ठीक है ना, वो है जेम ऑन कर्व, ठीक है ना। जेम ऑन कर्व का काम ये है, जेम ऑफ सर्फ का काम ये है, सबसे पहले इसको प्लेनर सर्फ कर देंगे, ठीक है ना, क्लोज सरफेसेस हैं, ठीक है ना, प्लेनर सर्फ और प्लेनर सर्फ, इसको हम एक सरफेस दे देंगे, प्लेनर सर्फ और प्लेनर सर्फ। फिर इसको हम एक्सट्रूड सरफेस दे देंगे, एक्सट्रूड सरफेस, ठीक है ना, और -0.6 या -0.6 नहीं, -0.8, -0.8, -0.8, ठीक है। अब इससे हमने क्लोज पॉली सरफेस बना दिया, ठीक है ना। अब आपके सामने एक और मैं कमांड बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इनकी आप कर्व निकाल लीजिए, ठीक है ना, मैं फिर से कर्व निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, डुप्लीकेट एज से, ठीक है ना। इसे भी आप स्प्लिट कर सकते थे, लेकिन मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, निकाल के कर्व डुप्लीकेट एज कमांड के लेंगे, जो कि मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था कि ये आपको एजिस की कर्व बना के दे देगा, ठीक है ना। आपने डुप्लीकेट एज कमांड ली और एजिस को क्लिक कीजिए सॉलिड सरफेस पे, ठीक है ना, और एंटर कर दीजिए या राइट क्लिक कर दीजिए और आपको वो कर्व निकाल के आपको दे देगा, ठीक है ना। अब इन दोनों के दरमियान के कर्व आपको निकालना है, ठीक है ना। आप हाथों से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही इजी कमांड है और हर चीज़, हर शेप की मिडल ग्राउंड आपको मिडल कर्व मिल सकती है, वो है ट्विन कर्व। ट्विन कर्व, ट्विन कर्व से ये किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे ट्विन कर्व काम नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है ना। इस पे देखना पड़ेगा कि क्या मसला है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट, और इसे भी सी प्लेन कर दीजिए, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, यस, और ट्विन कर्व कमांड इस्तेमाल कर दीजिए और ये नहीं हो रहा यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो किसी रीज़न की वजह से इस पर नहीं हो रहा और मैं मज़ीद इस पर डायग्नोस करने वाला नहीं हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर, कोई किसी ना किसी चीज़ का मसला होगा, लेकिन यहाँ पे ट्विन कर्व काम कर गई है, ठीक है ना। और समझाने के लिए मुझे सिर्फ यही कर्व चाहिए थी, ठीक है ना। और इस कर्व को क्लिक कीजिए, ठीक है ना। अब F6 दबाइए और जैम ऑन कर्व पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। जैम ऑन कर्व पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और सेक्शन खुल जाएगा, जिस तरह हमने जैम लोडर खुला था, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे F4 को छोड़ के आप ऑब्जेक्ट चूज़ कीजिए, क्योंकि ये कर्व किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पे आप चूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सरफेस मांगेगा, ठीक है ना। तो सरफेस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे अलाइन हो जाएगा सरफेस से, ठीक है ना। फिर भी आपको यहाँ से आप इसकी
स्टार्ट पोजीशन, आपकी एंड पोजीशन और स्टार्ट साइज़ आप है ना चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मैनुअली इसको जो है ना स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन देंगे और इसकी जो साइज़ है वो हम कम करेंगे, लाइक 1 mm, ठीक है ना। 1 mm चूज़ कर दिया और ड्रैग करें यहाँ पे और ड्रैग करें यहाँ पे और राइट क्लिक कर दिया और इसी तरह आपके जेमस्टोन यहाँ पे तैयार है, ठीक है ना। इसी तरह आप इन सब जेमस्टोन्स को क्लिक करेंगे, F6 दबाएंगे तो आपके पास जिस तरह जेम सरफेस के अंदर है ना प्रोंग की कमांड होती थी, प्रोंग ऑन सरफेस, इसी तरह आप जेमस्टोन को क्लिक करेंगे, इतने सारे जेमस्टोन जो हैं और उनके एक प्रोंग की कमांड आती है, ठीक है ना। प्रोंग की कमांड को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कंप्यूटराइज प्रॉन्स बना के आपको दे देगा। ये कमांड तब काम आती है जब किसी भी हम स्ट्रेट पट्टी हो नगीने की, ठीक है ना, उस पर ये कमांड शॉर्टकट के तौर पे काफ़ी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। तो आप जब इसको चूज़ करेंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे जो है ना काफ़ी है ना बड़े प्रॉन्ग्स होंगे, तो आपको उसका साइज़ चेंज करना है। सबसे पहले तो इसका डायमीटर चेंज करना है 0.4, वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि जितने नगीने आप चेंज कर रहे हो उस हिसाब से आप उसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0.4 पे ये तो काफ़ी छोटा हो गया, 0.5 करेंगे इसको। और हाइट अगर आपको बढ़ानी हो, छोटी करनी हो, हाइट में यहाँ पे छोटी करूँगा, 0.6 कर दूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे टेपर में 0 करता हूँ, ठीक है ना। टेपर मैंने उस पर भी 0 किया था, इस पर भी मैं 0 कर रहा हूँ, टेपर 0, ठीक है ना। और इसे हम राइट क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे और यहाँ पे जिस तरह देख रहे नाजरीन, यहाँ पे बिल्कुल ही जो है ना प्रोंग बना के इसने आपको ऑटोमेटिकली दे दिया है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे स्पीड को थोड़ा और, सॉफ्टवेयर को थोड़ा और स्पीड में लेके आऊँगा। ठीक है नाजरीन, और यहाँ पे मैंने जो है कि एक पीस बना दिया है नेकलेस का, ठीक है ना। अब इस पे मैं ये मज़ीद ये पीस कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। मेथड सेम इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे जो सीखेंगे आप मज़ीद इसी मेथड से आप पूरा नेकलेस बना सकते हैं। अब एक काम रह गया है, ठीक है ना। नगीने तो हमने लगा दिए, ठीक है ना। इन बड़े नगीनों का हम कलर चेंज कर देंगे, अनग्रुप करके, और इन्हें ब्लू कलर दे देंगे, ठीक है ना। अब जो छोटे नगीने हैं, ठीक है ना, जो हमने है ना जिनका कोई बेजल नहीं है, ठीक है ना, इनका हमने बेजल खुद बनाया था और इनका होल भी अपना था, ठीक है ना। तो अब छोटे नगीने हैं, सबसे आखिरी काम जो रह गया है वो है नगीनों का होल्स, ठीक है ना। अब नगीने के होल्स बनाने हैं, क्योंकि हम 3D प्रिंट करेंगे किसी ज्वेलरी को, तो हम इस तरह ज्वेलरी प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम है ना जो कारीगर होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो इस तरह हाथों से वो है ना सुराख नहीं करेंगे जेम स्टोन्स के, ठीक है ना। वो हमसे काम करवा रहे हैं किसी डिज़ाइनर से, तो वो ये भी चाहेंगे कि यार हमें नगीनों के सुराख मिल होते के मिले, ठीक है ना। तो इसकी एक ख़ास कमांड आती है जेम कटर, ठीक है ना। जेम कटर इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले सब जेम्स को आप सेलेक्ट करें, और इन सब का एक ही कलर है, तभी मैंने कलर चेंज किया था, ठीक है ना। राइट क्लिक करें किसी भी कलर को तो उसी कलर का मैश सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। राइट क्लिक करा इस वाले कलर पे, क्यों जो कि इन सब जेम स्टोन का ये कलर है, ठीक है ना। राइट क्लिक करके F6 दबाया, ठीक है ना, और जेम कटर के नाम से यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। जेम कटर को चूज़ किया, ठीक है ना। अब जेम कटर को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है ना। आप स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की जेम्स कटर आ जाएंगे। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे रहूँगा, क्योंकि ना आपको जैसा भी आपका कस्टमर हो, आपसे कोई भी किसी तरह का भी कटर मांग रहा हो, तो यहाँ से आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं डिफ़ॉल्ट पे रहने दूंगा, ठीक है ना। और ये खुद ही जेम कटर ने जेम स्टोन्स के साथ ये अलाइन कर दिए है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसे
आप है ना राइट क्लिक करें और एंटर करें और आपको ये जेम कटर बना के दे देगा, ठीक है ना। हम राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो ये जेम कटर इसके बन गए हैं। अब सिर्फ एक ही काम रह गया है, बुलियन डिफरेंस, जो इससे पहले वाली क्लास थी, अगर आपने नहीं देखी तो हाईली रिकमेंड कि आप देखें। बुलियन डिफरेंस का काम है मैसेज को काटना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम जेम स्टोन्स को हाइड करेंगे, ज़रूरी नहीं जेम स्टोन्स को हम हाइड करें ना करें, लेकिन लोड ना पड़े इसलिए मैं हाइड करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जिस सरफेस में जिस मैश पे होल करना है, ठीक है ना, पहले हम उससे सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके, जो कलर दिया हुआ है ग्रीन, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम बुलियन डिफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, बुलियन डिफरेंस, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि हमने पहले मैश सेलेक्ट किया था फिर बुलियन डिफरेंस कमांड को इस्तेमाल किया है, तो अब ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि कौन सी है ना मैश को आप उसे बताएं कि आपको कौन सा मैश सेलेक्ट करके कट करना है, ठीक है ना। तो हमने ये ग्रीन मैश को हमें काटना है और एज अ कटर के तौर पे जो हमने ये कटर बनाया हम उसे सेलेक्ट करेंगे। अब एक एक क्लिक करने पे तो टाइम लगेगा, वैसे तो ये ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। अब इसे क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप्ड है, ठीक है ना। इसके अलावा आप ये ऑरेंज कलर पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। पहले ग्रीन मैश को आपने सेलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस की कमांड आपने चलाई तो ये ऑलरेडी ग्रीन सरफेस को सेलेक्टेड करके वो मांग रहा था कि दूसरा कौन सा जो आप का सरफेस आपको चाहिए काटने के लिए, ठीक है। मैं फिर से इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले ग्रीन मैश को सेलेक्ट कीजिए, बुलियन डिफरेंस यूज़ कीजिए। अब वो कह रहा है कि कौन सा मैश काटने के लिए चाहिए, ठीक है ना। हमें चाहिए कि ना ये जो ऑरेंज मैश है ये कटे इसके अंदर, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके और बस एंटर कर देंगे और ये थोड़ा टाइम लेगा और ये आपको होल बना के दे देगा खूबसूरत, ठीक है ना। तो इसी तरह ज्वेलरी स्पीशीज़ तैयार होती हैं जेम स्टोन्स वाली, ठीक है ना। जो हमने जेम स्टोन्स हाइड किए थे वो मज़ीद कर देंगे, ठीक है ना। और इसे हमें जवाब भी था तो हम इसे मिरर भी कर देंगे, मिरर करें F4 और इसी तरह अब नेकलेस का एक साइड बनाएं और दूसरी साइड आप मिरर कर दें, ठीक है ना। कोई भी ऐसा ज्वेलरी का काम हो जिसकी दोनों साइडें सेम हो तो आपको सिर्फ एक साइड आपको बनानी है और दूसरी साइड आपको मिरर करनी है, ठीक है ना। और इसी तरह आपने एक नेकलेस का पीस तैयार कर दिया है, ठीक है ना। वैसे तो आप कस्टमर के बताए हुए इंस्ट्रक्शन पे आप काम तैयार करेंगे, ठीक है ना। और मेक श्योर कि सब पीसीज एक दूसरे से जुड़े हुए हों और इन पे भी है ना कोई मेटल का पीस और जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये तो इस क्लास का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। इस क्लास का हिस्सा ये था कि आप किस तरह जेम स्टोन लगा सकते हैं और इन्हें काट सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये होल्स पूरी तरह नहीं कटे हैं, ठीक है ना। आप इसके होल्स को यहाँ से जेम कटर पे यहाँ पे साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। साइज़ बड़ा करके आप यहाँ पे बड़े कटर लगा सकते हैं और फिर इसे बुलियन डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। इस क्लास में आपने जेम लगाना सीखे, जेम स्टोन की मेन 3 कमांड सीखी और एंड में जेम कटर से किस तरह जेम्स कटते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।